एनडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। ये कहानी शुरू होती है उन तस्वीरों से जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जंतर मंतर पर बैठी देश की बेटियां, महिला पहलवानों की आंखों में आंसू और उनके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के वो गंभीर आरोप। इन आरोपों ने न सिर्फ नेशनल मीडिया की सुर्खियां बटोरी थीं, बल्कि बीजेपी को भी एक बेहद डिफेंसिव मोड में लाकर खड़ा कर दिया था। इसका सबसे बड़ा असर दिखा 2024 के लोकसभा चुनावों में, जब पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के सबसे बड़े नेताओं में शुमार बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए उनके बेटे करण भूषण सिंह को मैदान में उतारा गया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन एक कद्दावर नेता के लिए खुद चुनाव न लड़ पाना और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा बनाई गई ये दूरी एक बड़े असंतोष का कारण बन गई। आज सवाल ये है कि क्या ये बाहुबली अब पाला बदलने की तैयारी में है? क्या अखिलेश यादव की नरमी बृजभूषण को साइकिल की ओर खींच रही है? आज डिकोड करेंगे कैसरगंज के इस बाहुबली की नाराजगी और यूपी की बदलती सियासी केमिस्ट्री को। बृजभूषण सिंह जैसे नेता के लिए हाशिए पर रहना कभी सहज नहीं रहा। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि बीजेपी के कार्यक्रमों से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। बीजेपी उन्हें बहुत ज्यादा सियासी तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि बृजभूषण ने खुद ऐलान कर रखा है कि वो 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अपनी इसी असहजता को उन्होंने बिहार के भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उजागर किया, जहां उन्होंने राजपूत समाज को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया और बिना नाम लिए अपनी उपयोगिता पर सवाल खड़े करने वालों को चुनौती दे डाली। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम बोझ लगते हैं तो एक बार कह दो कि हमारी जरूरत नहीं है, हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है या नहीं। जहां एक तरफ बीजेपी में बृजभूषण खुद को अनुपयोगी महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के तेवर उनके प्रति काफी नरम नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब अखिलेश यादव बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जानने अस्पताल पहुंचे तो बृजभूषण ने इसे उनका बड़प्पन बताया और अखिलेश को साधुवाद दिया। जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से बृजभूषण के सपा में आने पर सवाल किया तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में उन्हें अपना नेता और गुंडा का नेता कहकर संबोधित किया। अखिलेश ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी में जो लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं। पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। ये सॉफ्ट कॉर्नर महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बृजभूषण 2009 से 2014 तक सपा के सांसद रह चुके हैं और मुलायम परिवार के साथ उनके रिश्ते हमेशा से मधुर रहे हैं। लेकिन क्या पाला बदलना इतना आसान है? बृजभूषण सिंह के लिए ये फैसला एक दोधारी तलवार जैसा है। पहली वजह है पारिवारिक महत्वाकांक्षाएं। उनके दोनों बेटे बीजेपी से विधायक और सांसद हैं और उनकी बेटी भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दूसरी और सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी अपने कद्दावर नेता को विपक्षी खेमे में आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बृजभूषण का दबदबा गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या जैसी सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। सियासी गलियारों में एक बात मशहूर है कि बृजभूषण जिधर चलते हैं उधर एक बड़ा काफिला चलता है। अब सवाल ये है कि क्या ये काफिला 2027 के चुनाव से पहले भगवा झंडे के नीचे रहेगा या फिर लाल टोपी पहनकर साइकिल पर सवार होगा? बृजभूषण ने बीजेपी को इशारों में संदेश दे दिया है कि उन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। यूपी की राजनीति में ये मोड़ क्या रंग लाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर बृजभूषण पाला बदलते हैं तो ये यूपी की सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बृजभूषण को बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आ जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही गहन राजनीतिक रिपोर्ट्स के लिए फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।